हर हर महादेव दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक मुट्ठी नमक आपके भाग्य को बदल सकता है? जी हां दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में अगर आपने यह सरल उपाय कर लिया तो आपके जीवन में दरिद्रता, क्लेश और नकारात्मकता कभी टिक ही नहीं पाएगी। लेकिन अगर आप ये उपाय ठीक से नहीं जानते तो आपको इसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम न सिर्फ नमक के खास उपाय बताएंगे बल्कि सावन में किए जाने वाले ऐसे अन्य चमत्कारी उपाय भी बताएंगे जिससे आपके घर में धन, सुख और शांति बनी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनती है। अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। चलिए अब जा नमक के वो अद्भुत उपाय जो आपकी कर सकते हैं। AUM नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी की बुरी नजर लग गई है और वह बार बार किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो इसके लिए नमक का एक टोटका आजमा सकते हैं। हाथ में थोड़ा सा समुद्री नमक लेकर के इसे अपने या फिर जिस व्यक्ति को नजर लगे उसके ऊपर से 7 बार उल्टा घुमाएं। अब नमक को बाहर या किसी सीख में दाल बनाकर बहा दे। ये आसान सा काम करने से बुरी नजर जो है दूर होने लगता है और बुरी नजर दूर करने में सहायता भी मिलती है। साथ ही ये नकारात्मक ऊर्जा को भी दरवाजा रखा है। क्या यह सब करने से आपके काम में आ रही सभी बधाइयां, सभी समय भी दूर हो जाता है? दोस्तों, शास्त्रों में घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने के लिए कुछ टोटके बताए गए हैं। इन्हीं में से एक है नमक का टोटका। इसके लिए थोड़ा सा समुद्री नमक को एक साफ वस्त्र में बंद करके पोटली बना लें। अब इसे अपने घर के दरवाजे पर इसे आप जो है बंद दें। क्या ये सब करना है नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर के आसपास से नकारात्मक शक्तियां जो है दूर रहती है। दोस्तों, मन जाता है कि नमक पोटली मेन गेट पर बांधने से घर से साकार ऊर्जा का संचार होता है। अगर आपके घर में छोटी छोटी बात आ गई है, दिन भर आपके घर में जागदा लड़ाई होते रहते हैं, तो एक छोटा सा काम बर्बाद करके देखें। ऐसे करें, आपको गृह क्लेश से मुक्ति मिल सकती है और परिवार के सदस्यों के बीच में प्रेम बना रहेगा। दोस्तों, अगर आप पैसे की तंगी से परेशान हैं और मोटी कमाई होने के घर भी पैसे मेरे पास एक भी पैसा नहीं टिकता है तो नमक से जोड़ा एक छोटा सा टोटका कर सकते हैं। इसके लिए एक मुट्ठी समुद्री नमक ले और इसे घर के चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा रख दीन। अब एक सप्ताह के बाद सारे स्थान से नमक को इकट्ठा कर लें और इसे किसी भी तरह से जल में प्रवाहित कर दें या किसी पेड़ के नीचे में रख कर आ जाए। क्या टोटके करने से जातक को पैसे की तंगी से निजात मिल सकती है और घर की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आने लगता है? दोस्तों, माना जाता है कि यह टोटका कंगाली को दूर कर सकता है। इस धन दौलत में वृद्धि भी होने लगती है। क्या टोटके को करने से घर में होने वाले फिजूल के खर्चे से भी राहत मिलती है? दोस्तों, हिंदू धर्म में बुधवार के दिन का विशेष मान्यता होती है। ये दिन भगवान गणेश को समर्पित मन जाता है। ऐसे में इस दिन गणपति बप्पा के पूजन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, मान्यता है कि बुधवार को घर में सेंधा नमक का प्रयोग करते हुए सात्विक भोजन केला चाहिए और उसे अपने देवी देवताओं को भी भोग लगाना चाहिए। ऐसे करने से जीवन में आने वाले समय से निजात मिल सकती है और भगवान की कृपा परिवार के सदस्यों पर बनी रहती है। दोस्तों, मन जाता है कि बुधवार को नमक का ये टोटका करने से जीवन में खुशहाली, सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, सावन में करें चीज का दान में महादेव होंगे प्रसन्न। महादेव की आराधना के लिए सावन का महीना सबसे उत्तम मन गया है। क्या महीने उनकी है पूजा अर्चना करने के साथ ही कुछ चीजों के दान करने का भी मान्यता है। ऐसा करने से जीवन में खुशहाली और तरक्की के रास्ते खुलते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन का महीना ही खास महत्व रखता है। सावन का महीना महादेव को समर्पित है और इसे पूरा माह उनकी पूजा अर्चना भी करती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप सावन मास में किए गए पूजा पाठ व दान से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और साथ ही महादेव की कृपा भी बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में कुछ चीजों का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि किन चीजों को दान करना चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वास्तु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें
हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपने दाने भी डाल दूंगा, क्योंकि आपके दाने के अनुरूप हमें जो भी जानकारी मिले हम कमेंट के रिप्लाई में आकर आपको जरूर बताएंगे, जिससे आपका भला हो सके, आपका फायदा मिल खातिर। दोस्तों, पहला है रुद्राक्ष। ये तो सबको पता है कि भगवान शिव का रुद्राक्ष अति प्रिय है। शास्त्रों में रुद्राक्ष को भगवान शिव का रूप माना गया है। मान्यता है सावन के महीने में रुद्राक्ष दान करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है और साथ ही साथ आर्थिक लाभ भी मिल सकता है। शस्त्रों के आंसू, रुद्राक्ष की उत्पत्ति महादेव के आंसू से हुई थी। ऐसे में सावन के महीने में रुद्राक्ष का दान करने से महादेव की विशेष कृपा आप जो करें हैं पा सकते हैं। दोस्तों, नंबर 2, नमक। सावन के महीने में नमक के दान करने का बेहद ही खास महत्व है। मान्यताओं के अनुरूप नमक दान करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और साथ हाय परिवार में खुशहाली भी आती है। नंबर 3, काला तिल। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काला तिल भगवान शिव और शनिदेव दोनों ही प्रिय हैं। ऐसे में सावन के महीने में काला तिल का दान करने से ग्रहों से संबंध दोषों से मुक्ति मिल सकती है। नंबर 4, चावल। पूजा पाठ में चावल का बेहद ही खास महत्व है। शास्त्रों के अनुरूप सावन के महीने में महादेव के पूजन में एक मुट्ठी अच्छा शिवलिंग पर चढ़ाने और जरूरतमंदों को दान करने से तरक्की के रास्ते में आ रहे सभी बड़ों से मुक्ति मिल सकती है। हालांकि शिवलिंग पर टूटा हुआ चावल भूल कर भी नहीं चढ़ना चाहिए। ऐसा करना विपरीत भी माना जाता है। वही दान में भी टूटा हुआ चावल को नहीं देना चाहिए। इससे दोष लगता है और जीवन में गरीबी आने के सारे रास्ते खुल जाते हैं। इसलिए दोस्तों, भूल कर भी आपको टूटा फूटा चावल दान में नहीं देना चाहिए। नंबर 5, चंडी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिनकी कुंडली में कालसर्प दोष है उन्हें सावन के महीने में चांदी का दान करना चाहिए। ऐसे करने से कालसर्प दोष से छुटकारा मिलता है और साथ ही साथ संतान की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में कालसर्प दोष है, पितृदोष है, तो आपको सावन के महीने में मुझे क्या करना है? चांदी के कोई भी चीज लेकर के जरूर इंसान को या फिर गरीब इंसान को आपको यह दान कर देना चाहिए, जिसके आपके जीवन में भी काल सर्प दोष है, हाँ, जो भी पितृदोष है, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपको संतान की भी प्राप्ति होगी। दोस्तों, सावन के महीने में घर ले आए ये चीजें महादेव होंगे, प्रसाद मिलेगी, खूब तरक्की। सावन में भगवान शिव की उपासना का विशेष महत्व बताया गया है। सावन के सोमवार भगवान शिव के पूजन करने से मन की हर इच्छा पूरी होती है। इस शुभ घड़ी में शिवलिंग पर जल, दूध, धतूरा, भांग, बेलपत्र आदि अर्पित करने से हर कष्ट दूर होता है। सावन में ये चीजें खत्म करके घर लेन से सुख संपत्ति बढ़ती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध करता हूं। अगर आप भी भगवान शंकर जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, AUM नमः शिवाय। दोस्तों, पहला है भस्म। शस्त्रों के अनुरूप जहां अन्य देवी देवताओं को सुंदर वस्त्र और आभूषण प्रिय है, तो वही भगवान शिव का गहना निराला ही है। भगवान शिव को भस्म प्रिय है, जिसे वह शरीर पर लगाते रहते हैं। सावन में आप भस्म घर लेकर के जरूर आए। शिवलिंग पर भस्म लगाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। नंबर 2, चांदी या तांबे का त्रिशूल। दोस्तों, त्रिशूल भगवान शिव का अस्त्र है। ऐसा कहते हैं कि जिस घर में भगवान शिव का त्रिशूल होता है वहां नकारात्मक ऊर्जा दाखिल नहीं देती है। सावन के पहले सोमवार को आप चांदी का त्रिशूल लाकर मंदिर में रख सकते हैं। यदि आप चांदी का त्रिशूल खरीदने में समर्थवान नहीं है तो आप जो है तांबे का त्रिशूल भी ले सकते हैं। दोस्तों, नंबर 3, चंडी का बेलपत्र। दोस्तों, बेलपत्र के बिना शिव जी की पूजा बिल्कुल अधूरी है। श्रावण मास में आप चांदी का बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। चंडी का बेलपत्र घर के मंदिर में रखने से जीवन की सभी बातें दूर होती हैं और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। दोस्तों, नाग नागिन का जोड़ा नाग नागिन को भगवान शिव का भूषण मन जाता है। सावन में चांदी या तांबे का नाग नागिन का जोड़ा घर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस घर के मुख्य द्वार के नीचे दबने से व्यक्ति के रुके हुए काम बनने लगते हैं। मैं और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर रहती है। दोस्तों, इसके बाद है रुद्राक्ष। हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुरूप भगवान शिव जी के जहां आंसू गिरे हैं वहां रुद्राक्ष पाया हुआ है। सावन के महीने में आप रुद्राक्ष घर लेकर आते हैं।
घर मुझे रुद्राक्ष रखने से धन धान्य में वृद्धि होती है, जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। दोस्तों, इसके बड़ा है गंगा जल। श्रावण मास में गंगा जल घर लाना बहुत ही शुभ माना गया है। गंगा जल से भगवान शिव या शिवलिंग का जला अभिषेक किया जाता है। सावन में भोलेनाथ के भक्त कावड़ में गंगा जल भर कर लाते हैं। गंगा जल पहले भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, इसके बाद उसे संभाल कर घर में रखा जाता है, जिसका घर पवित्र रहता है और घर में साक्षात भगवान शंकर जी का वास होता है। और जिस घर में भगवान शंकर जी का वास होता है, उस घर की गरीबी, उस घर की निर्धनता हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, सावन के महीने में आपको अपने घर में खरीद करके गंगा जल जरूर लाना चाहिए। दोस्तों, सावन के महीने में भूलकर भी इन महिलाओं को व्रत नहीं रखना चाहिए, वरन भगवान शंकर जी हो जाएंगे क्रोधित। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन माह का बहुत महत्व है, हाय महत्वा होता है। भगवान शिव भोले और माता पार्वती का व्रत रखने के लिए शिव भक्तों मेरे लिए होद मची हुई है। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने भी भगवान शिव का नाम का व्रत रखा है। वाइज व्रत है को कुंवारी लड़कियां और सुहागिन ज्यादा रखती हैं। कुंवारी लड़कियां अच्छा वर पाने के लिए है व्रत को रखा है, तो वहीं सुहागिन महिला अपने सुहाग की सलामती और लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती है। वहीं अब पुरुष भी पीछे नहीं है, वे अपनी पत्नी की लंबी आयु के लिए जो व्रत रखते हैं। अभी तक हमने सिर्फ उनकी बात की है जो व्रत रखा है, लेकिन आइए आज हम आपको उनके बारे में बताएंगे जिनको सावन के महीने में भूल करके भी व्रत नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आप भी भगवान शंकर जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल वास्तु शास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब करें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आते हैं सावन में किन्हें नहीं रखना चाहिए व्रत। सावन माह के दौरान अगर महिला का मासिक माह चल रहा है तो उन्हें व्रत नहीं रखना चाहिए। हालांकि अगर किसी ने व्रत रखा है और उसके बीच में उन्हें पीरियड हो जाए तो उन्हें व्रत तो तोड़ने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ उन्हें पूजा नहीं करनी चाहिए। बाकी वे अन्य लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर अपने नियम को पूरा कर सकती है। दोस्तों, मासिक चक्र के दौरान महिलाओं के शरीर में हार्मोन का उतार चढ़ाव बना रहता है। ऐसे में महिलाओं को दर्द जैसा परेशानियां से जुड़ना पड़ता है। अगर इस स्थिति में महिलाएं व्रत रखती हैं तो उन्हें बड़ी परेशानी हो सकती है। दोस्तों, गर्भवती महिलाओं को भी व्रत नहीं रखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को भी व्रत रखने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि गर्भवती महिलाओं और शिशु को पोषण की काफी आवश्यकता होती है। ऐसे में महिलाओं को पोषण का पूरा ध्यान रखना चाहिए। वहीं डॉक्टर भी गर्भवती महिलाओं को व्रत रखने की सलाह भी नहीं देते हैं। दोस्तों, गर्भवती महिलाओं को व्रत रखने से हो सकती है प्रकार की परेशानियां। अग्र गर्भवती महिलाएं व्रत रखती हैं तो उन्हें कई प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं। व्रत रखने पर गर्भवती महिलाओं को कमजोरी होने के कारण आ सकती है। वाहिन खाली पेट रहने पर गैस एसिडिटी भी बंद हो सकती है, जिसे उल्टी होने भी लगती है। क्या स्थिति में छोटी है समस्या भी गर्भवती महिलाओं के लिए बड़ी बन जाती है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को पूरा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, लंबे समय से बीमार या फिर बुजुर्ग को भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, डॉक्टरों की दुआ सलाह दी जाती है, अगर कोई बुजुर्ग लंबे समय से बीमार है तो उन्हें व्रत नहीं रखना चाहिए। व्रत रखने से उनके शरीर में कमी आ सकती है। चिकित्सा भी सलाह देते हैं, अगर किसी को बुजुर्ग को 1 या फिर 2 दिन तक हल्की फुल्की परेशानी हुई है तो उन्हें व्रत रखने के दौरान खुद पर से फुल्की किसी समय से रखने से हुई है। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें हर हर महादेव। और ऐसे ही आसान और असरदार उपाय जानने के लिए हमारे चैनल वास्तु शास्त्र ज्ञान को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव। AUM नमः शिवाय।